डीवीई वर्सेस एलएसएच के बीच में 25th मैच विंसी प्रीमियर लीग का खेला जाएगा। 28 मई 9 बजे रात को खेला जाएगा, मतलब आज के दिन है। आपने क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। फ़ायदा क्या है, तो आज का जो मुकाबला बांग्लादेश और श्रीलंका, उसमें देखिए अलग क्या है। आपने शुरू में देखेंगे तो प्रेरा का जब आपने देखा होगा तो आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। बस प्रेरा आपने लेना, आप 2 से लेकर 20 मेंबर तक बहुत ही अच्छा रैंक आपका आया होगा। दूसरा सवाल तस्कीन अहमद, किसी ने भी नहीं लिया होगा, आपके 3 विकेट ले चुका, अभी फिलहाल के लिए मैच चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह के सजेशन के लिए जरूर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे। अब ये तो फाइनल टीम पर ही मिलेगा। अब जो टीम की टीम आप देखेंगे वहां पर अलग माहौल होता है, टॉस नहीं पड़ी होती। जो पर फाइनल अपडेट तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, उसके लिए तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जल्दी से जाइए और जुड़ जाइएगा। और लास्ट मुकाबला देखे जाए तो 81 और 5 नॉट आउट, 84 पर 3 नॉट, अब 92 60, मतलब स्कोर अब फिर से 80 प्लस स्कोर देखने को मिल सकता है। दोनों टीमों के पास काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। डीवीई की तरफ से ओपन कर रहे हैं ग्रेव्स, 20 किया, 48 किया, 10 किया, 10 किया, 5, 16, 17, मतलब अच्छी बल्लेबाजी। बॉलिंग सेक्शन में 1 विकेट निकाला, 1 विकेट निकाला, 1 विकेट निकाला, मतलब कि एक बैटिंग ऑलराउंडर निकल कर आ रहा है सामने। और पिछला सीजन देखेंगे वहां पर भी इनका काफी अच्छी बैटिंग, 52, 19, 12 और 17 इनिंग्स में 23 का औसत है, और वहीं 18 इनिंग्स में 14 विकेट है। सीवीसी कंसीडर लाइक करने लायक प्लेयर है, ओपन करेगा ग्रैंड लीग के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प रहेगा। फिर आरे साहब देखिए 34, 15 नॉट आउट, 39, 41 और 46 के आज जबरदस्त पारी खेली है। पिछला सीजन कुछ खास नहीं किया, ये सीजन पिछले ये है ना, इस सीजन के नहीं है, इस सीजन को मिलाकर जितने भी विंसी प्रीमियर लीग है वहां पर इनका ये परफॉर्मेंस है। उससे पहले यानी इस सीजन का मैंने ऐड नहीं किया है। इस सीजन से पहले 12 का था, लेकिन इस सीजन में काफी अच्छा है। तो आपके लिए सीवीसी, इनको सीवीसी वीसी रख सकते हो, लेकिन सी के लिए नहीं, मैं कहूंगा ग्रैंड लीग के लिए और स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए आपका एज अ प्लेयर बहुत ही बढ़िया विकल्प है। शामन ऊपर दो नोट और 59 नोट और 63, 18, 21, 19 बैटिंग ग्रेव्स जैसी है, बॉलिंग ग्रेव्स से बेहतर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, तो सी इनको रख सकते हो आप, वीसी आप कंसीडर कर सकते हो ग्रेव्स को। पिछले सीजन देखा जाए तो 1 विकेट 1 विकेट, 43 नॉट आउट और 16 इनिंग्स में 284 रन है ओवरऑल। इस सीजन से पहले 20 का औसत था और 16 इनिंग्स में 8 विकेट है। तो सी कंफर्म आपका हो सकता है 2 से 4 मेंबर्स की लीग में। वीसी आप ग्रेव्स को रख सकते हैं, लेकिन इनका टॉप 3 बहुत ही अनिवार्य है। डीन ब्राउन की बात करें दोस्तों तो 0 डीएनबी, 2 नॉट आउट, डीएनबी 27, 6, 31, 2 मुकाबलों में 27 और 31 रन की। बाकी सभी में कईयों में इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, कईयों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया। विकेट मैक्सिमम देखा जाए तो 1 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, 3 विकेट ले चुके हैं और 3 ओवर में से 3, उसके बाद 2, 5, 5 और 6 ओवर फेंके, अभी तक 7 ओवर फेंके, अभी तक 7-8 मुकाबलों में। तो आप इनको एज अ प्लेयर ही कंसीडर कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में, प्लस स्मॉल लीग के लिए भी अच्छा विकल्प रहने वाला है। लिंडन जेम्स, इनको आप अवॉइड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि काफी लेट डाउन दी ऑर्डर नंबर 5 पर है इनकी टॉप। जहां नंबर 4 पर आता तो ड्रीन ब्राउनी की जगह पर आप इनको ले सकते थे, लेकिन अब नंबर 5 पर लिंडन जेम्स आ रहा है, तो आप इनको मैं सुजेस्ट करूंगा कि अगर पहले बल्लेबाजी डीवी करता है उस हालात में ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन अवॉइड हिम। 12, 23 नॉट 14, मतलब एक एवरेज परफॉर्मर है। 17 इनिंग्स में 221 रन है, 17 किया, उसका गेंदबाजी तो फिलहाल कर नहीं रहा है। कोडी हॉर्ने, क्योंकि विकेट कीपिंग का सामान है, कोडी हॉर्ने को आप अवॉइड कीजिएगा। 7 इनिंग्स में 58 रन, इस सीजन से पहले 29 का औसत था और ज्यादातर नोट आउट रहे थे, जैसे 0 नोट आउट, 8 नोट आउट, 19 नोट आउट। एक ठीक सा विकल्प है। आप इनको जब जरूरत पड़े कि हाँ अब तो किसी ना किसी को लेना ही पड़ेगा, कहाँ पर ले सकते हो आप इनको। रियान विलियम्स 1 ओवर, 1 ओवर, 2 ओवर, 1 ओवर, 2 ओवर, 2 ओवर, 1 ओवर, 1 विकेट, 2 विकेट, एक पहले 4-5 मुकाबलों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों से विकेट लेस रह जा रहे हैं। और इस सीजन से पहले 9 इनिंग्स में 3 विकेट है, तो आप इनको अवॉइड भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर लेना चाहे तो ग्रैंड लीग के लिए अच्छा विकल्प हो जाएगा। 1 से 2 ओवर कर सकते हैं मैक्सिमम। जेड मैथ्यूज को आप अवॉइड करिएगा, इस सीजन से पहले भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा इनका, तो आप इनको, और कोडी हॉर्ने 2 अवॉइड कीजिए प्लेयर, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, और भी मैक्सिमम 2 ओवर फेंक रहे हैं। 17 इनिंग्स में 18 विकेट इस सीजन से पहले, तो डेफिनेटली एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन आपके लिए सिलरॉन विलियम्स। ल्यूक विल्सन की बात करें 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, इस सीजन से पहले कुछ खास नहीं था, लेकिन इस सीजन उन्होंने अपना नाम पूरी तरह से बढ़िया कर लिया है। स्मॉल लीग के लिए एक मस्ट पिक मैं आपको कहूंगा, ल्यूक विल्सन के बिना कोई भी गुजारा नहीं होगा, तो आप इनको जरूर अपनी टीम में शामिल कीजिएगा। मैक्सवेल एडवर्ड्स को आप अवॉइड कीजिएगा, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है इनका। बेंच पर एलेक्स सैमुअल्स बैठे हैं और टोनी बैठे हुए हैं, और उसके बाद डैरसन मार्टिन है। तो अब जो बात निकल कर आ रही है दोस्तों सामने, देखा जाए तो स्मॉल लीग के लिए डीवीई की तरफ से आपने ग्रेव्स यहाँ पर सीवीसी कंसीडर कर सकते हो, पिरारे एज अ वीसी कंसीडर कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए, शैमन हुपर सीवीसी कंसीडर कर सकते हो। स्मॉल लीग के लिए 3 विकल्प हो गए। डीन ब्राइनो को आप एज अ प्लेयर ही चूज कीजिए स्मॉल लीग के प्लस ग्रैंड लीग के। इनका टॉप 4 आपने पूरी तरह से सुरक्षित कर लेना अपनी स्मॉल लीग की टीम में। और उसके बाद लिंडन जेम्स को अवॉइड कीजिए, कोडी हॉर्ने को अवॉइड कीजिए। रियान विलियम्स ग्रैंड लीग के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, स्मॉल लीग के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। जेड मैथ्यूज को आप अवॉइड कीजिए। सिलरन विलियम्स आपके लिए एक 5th प्लेयर फ्रॉम दिस
साइड टॉप 4 करने के बाद स्मॉल लीग के लिए, और 6th प्लेयर आपके लिए हो सकता है ल्यूक विलियमसन फॉर स्मॉल लीग के लिए, बहुत ही शानदार प्लेयर है। उसके मैक्सवेल एडवर्ड्स को आपने अवॉइड करना। तो देखिए 11 में से अपने 6 प्लेयर मैंने बता दिए, बचे कितने 5 में से 3 तो किसी काम के नहीं है, 2 बच रहे हैं, एक लिंडन जेम्स बच रहा है, तो और एक बच रहा है हमारा कौन सा विलियम्स, दूसरा विलियम्स रियान विलियम्स। तो आपने उन दोनों को ग्रैंड लीग के लिए चूज कर लेना है। तो देखिए जो 6 प्लेयर है यही आपकी की होंगे, और ग्रैंड लीग के लिए इन 6 में से किसी 5 के ऊपर तो आपको जाना ही पड़ेगा हर टीम में, 1-2 प्लेयर आप शफल कर सकते हो सीईसी को लेकर। उसके बाद देखिए एलएसएच की साल्विन ब्राउन 1-34 44 18, उसके बाद पहले 4 मुकाबले फ्लॉप रहने के बाद फिर तीनों में नाम चपका, पिछले मुकाबले में भी फ्लॉप रहे, उससे पहले 31 22 और 37 नॉट आउट है, 21 इनिंग्स में 23 का औसत है। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल लीग के लिए अच्छा विकल्प रहेगा, क्योंकि ओपन करता है एज वेल एज आप इनको ग्रैंड लीग के लिए भी चूज कीजिएगा। मिलोनी साहब जितना इनका 1 मुकाबला 2 मुकाबला 3 मुकाबला पहले 4 मुकाबलों में से अच्छा किया, फिर वही पिछले 4 मुकाबलों में से पूरी तरह से फ्लॉप जा रहे हैं। 20 इनिंग्स में 311 रन है, 26 का औसत है। सी और वीसी कंसीडर करने लायक प्लेयर है, ग्रैंड लीग की कुछ टीम में आप इनको सी या वीसी बना सकते हो, और बाकी आप इनको हर टीम में आपका होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बैट्समैन है। डिलॉन डॉगल्स की बात की जाए 23 56 नॉट आउट, 9 40 52 21 31 11 नॉट आउट। गेंदबाजी की बात करें तो 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। ज़्यादातर बल्लेबाजी के अकॉर्डिंग आप इनको लेंगे तो आपको बेनिफिशियल जरूर देगा, आप इनको वीसी कंसीडर कर सकते हो अलॉन्ग साइड विद हुपर और शैमम ऊपर और ग्रेव्स के साथ। और स्मॉल लीग के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प सीवीसी, और मोस्ट ऑफ द टीम ग्रैंड लीग में भी आप इनको सीवीसी कंसीडर कर सकते हो। 19 इनिंग्स में 18 विकेट तो है ही है पिछले सीजन, इस सीजन से पहले, और 21 मुकाबले में 487 रन 41 को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर आप इनको जरूर कंसीडर कीजिएगा। पिछले सीजन भी देखा जाए 22 नॉट आउट 50 नॉट 29 नॉट 26 नॉट आउट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। डेफिनेटली इस सीजन गेंदबाजी से उतना यहाँ पर नहीं हल्ला बोला, लेकिन बल्लेबाजी इन्होंने बहुत ही शानदार की है। ओथिमन लीवर्स तो इनका आपने टॉप 3 कवर कर लेना। उसके बाद टॉप 4 में 31 नॉट 18 नॉट 28 23 नॉट आउट 7 नॉट आउट। गेंदबाजी कर रहे हैं 2 विकेट 2 ओवर में 0 विकेट 2 ओवर में 0 विकेट, 2 मेडन ओवर फेंकते हुए 1 विकेट निकाला 1 विकेट, मतलब कि एक 2 विकेट फिर 1 विकेट, मतलब कि एक हरफनमला खिलाड़ी जो बल्लेबाजी में भी कमाल कर रहा है, गेंदबाजी में भी कमाल कर रहा है। वीसी कंसीडर कर सकते हैं आप इनको ग्रैंड लीग की टीम में, और बहुत ही शानदार प्लेयर। इस सीजन से पहले देखा जाए 20 इनिंग्स में 16 विकेट है दोस्तों, तो डेफिनेटली इस मुकाबले में अच्छा करेगा। 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप टॉप 4 कवर करेंगे ना, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई भी तकलीफ होगी, तो डेफिनेटली आपने टॉप 4 तो कंसीडर कर ही लेना है। एटिक्यूस ब्राउनी की बात कीजिए तो 18 नॉट आउट किए इन्होंने थर्ड डाउन आकर, तो आप होपफुली इनको बैटिंग सेक्शन पर अगर जरूरत पड़ती तो मैं इनके साथ जा सकता हूं। इस सीजन से पहले शेकआउट था मात्र 18 का, पिछले सीजन की एक बड़ी पारी थी, जैसा इस सीजन इन्होंने 18 आउट किया। उसके बाद स्टेपल्टन आपके लिए टॉप 4 कवर करने के बाद उसके बाद 5th ऑप्शन ये दूंगा, क्योंकि 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। देखिए ज़्यादातर नॉट आउट रहते हैं, और 12 इनिंग्स में 11 विकेट है, और 7 इनिंग्स में 80 रन दिया और 16 का औसत है। तो डेफिनेटली बेनिटन स्टेपल्टन आपके लिए एक बहुत ही शानदार और आला विकल्प रहने वाले हैं। तो इनको वीसी कंसिडर आप होपफुली कर सकते हैं। एक आधी टीम में ग्रैंड लीग की कैमरन केन हमारा रहेगा पहला विकल्प इस टीम की तरफ से, जिसे हम अवॉइड करेंगे, पूरी तरह से नजरअंदाज करेंगे। 2 इनिंग्स में 13 मत कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। उसके बाद स्पेंसर को भी हम अपनी टीम में अवॉइड करेंगे, क्योंकि 7 इनिंग्स में 4 विकेट है, तो हालांकि 2 ओवर फेंके 2 ओवर, तो कभी कभार एक आधा ओवर फेंक सकता है। तो वहीं पर अगर ग्रैंड लीग में आपको एक ऐसा प्लेयर लेना बनता है जो आपने 10 प्लेयर तो सेव हो, लेकिन एक प्लेयर आपको रिस्की लेना पड़े, तो फिर आप स्पेंसर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि तीर तुक्के वाला खिलाड़ी है। और जोए मैथ्यूज की बात की जाए, फिर से 3 विकेट ले गया, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट। तो ये एक ऐसा है कि कभी ले गया कभी नहीं विकेट लेगा, लेकिन हर मैच में बल्क में विकेट चल जाता है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा विकल्प रहेगा इस टीम की तरफ से। मैं 6th ऑप्शन दे रहा हूं आपको, जिनको आप ले सकते हो। 4 इनिंग्स में 3 विकेट है, और बहुत ही शानदार प्लेयर जोए मैथ्यूज आपके लिए। और उसके बाद कैमरन स्टफ की बात की जाए तो पिछले 2 मुकाबलों में से फिर से फॉर्म में आ गया, जैसा पहले मुकाबले में 3 विकेट निकाले थे, एक ज़्यादा 2 विकेट। तो ग्रैंड लीग के लिए अच्छा विकल्प बनेगा, और स्मॉल लीग के लिए आप इनको जरूर कंसीडर कीजिए। 7 इनिंग्स में 5 विकेट है दोस्तों। बीबी से यहाँ पर गेंदबाजी नहीं करवाई गई, लेकिन बॉलर ये बहुत शानदार है। 15 इनिंग्स में 16 विकेट है, तो होपफुली अगर खेलते हैं तो आप इनको ग्रैंड लीग के लिए अपनी टीम में शामिल करेंगे। बेंच पर जेवड हार्दी, एंडरसन लैचमैन बैठे हुए हैं। तो इस टीम की तरफ से अगर बात करूं तो आपको जहाँ पर साल्विन ब्राउने, उसके बाद मलोनी, डॉगल्स, उथमिल लेविस, उसके बाद हमारे स्टेपल्टन, 5 विकल्प हो गए। 6th ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ जोए मैथ्यूज की। तो ये 6 विकल्प आपने स्मॉल लीग के लिए जरूर ट्राई करने हैं। ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए स्टफ एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। सेकंड वन यहाँ पर स्टफ कोई एक अच्छी ऑप्शन बच रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों के स्टैट्स अच्छे लगेंगे। सीवीसी अगर बात करूँ इस मुकाबले में, सीवीसी के लिए 3 ऑप्शन आपके लिए, पहली ग्रेव्स, दूसरी हुपर, और तीसरी यहाँ पर डॉगल्स। मलोनी रहेगी और पिरारे रहेगी ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन, जिनको आप वीसी कंसिडर कर सकते हो कुछ कुछ टीम में। तो अब बात कर लेते हैं हम ड्रीम 11 टीम की। फिर से याद दिला रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल उतना ही जरूरी अनिवार्य है जितना इस वीडियो को देखना। स्टैट्स आपको मैंने बता दिया सब फुल में, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा।
तो ड्रीम इलेवन टीम की बात करते हैं, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि साइलेंट ब्राउन मैंने शॉर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर अगर पॉइंट शॉर्ट करेंगे तो जितनी अच्छा परफॉर्मेंस दिया वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर एस ब्राउन को रखा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर लिंटन जेम्स को आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि नंबर 5 पर यार आ रहा है, ये ओपन कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए एस ब्राउन ही अच्छी ऑप्शन है। डीवी अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो फिर लिंटन जेम्स ऑप्शन है। 2 से 3 मेंबर्स की स्मॉली के लिए सजेशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन में मैंने डॉगल्स को रखा हूँ, उसके बाद आर पिरारे और मिलोनी, ये तीन यहाँ पर आपके लिए बिना आपने हिचकिचाहट के इन तीनों के साथ चले जाना है। उसके बाद जो ऑप्शन आपके लिए अगर आपको जरूरत पड़ती है तो ए ब्राउन को ले सकते हो, बाकी किसी प्लेयर के ऊपर आपने विश्वास नहीं करना है। हुपर, उसके बाद ग्रेव्स और स्टेपल्टन, और ये तीनों तो बेहतरीन ऑप्शन रहेगी। अब देखिए डीन ब्राउन ने डीवी की तरफ से नंबर 4 पर बल्लेबाजी प्लस 1 ओवर मैक्सिमम कर देंगे, और वहीं जेड मैथ्यूज पूरे 2 ओवर कर रहे हैं और यहाँ पर विकेट चटका रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ओ मैथ्यूज के साथ ही जाऊँ, क्योंकि बढ़िया विकल्प है और बढ़िया पॉइंट्स यहाँ पर दिला रहा है। अब जो दूसरी बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो ओथिमिल लेविस को मैं नहीं छोड़ सकता, ना ही मैं ल्यूक विल्सन को छोड़ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बहुत बाकमाल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन ये क्या हो गया, 7 क्रेडिट बचा है यार, ड्रीम इलेवन ने फिर क्रेडिट प्रॉब्लम शुरू कर दिया है। तो आप देख लीजिए यार, तो यहाँ पर अगर मन की टीम ना बने ना, फिर संतुष्टि नहीं मिलती है। तो आप इस मैच इस तरह को अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि टीम यहाँ पर मनपसंद बनेगी नहीं, और फिर तीर तुक्के वाली बात है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तीर तुक्का लगाऊं मैं। तो मैं चाहता हूँ स्टैट्स के बेसिस और नॉलेज के बेसिस पर टीम बनाऊं। तो आप इस तरह के मैच को आप अवॉइड भी कर सकते हो। हाँ, ग्रैंड लीग के लिए ये मुकाबले अच्छे रहेंगे। स्मॉल लीग के लिए अगर वही टीम नहीं बनती है मन की, तो फिर बाद में मला रहता है कि यार फिर से वही बात है। तो अब टीम तो हमने बनानी है, तो क्या करेंगे अब, हम 7 क्रेडिट है तो ल्यूक विल्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं हम। अगर ल्यूक विल्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले आर पेरेरे के साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर पेरेरे बैट्समैन है और ल्यूक विल्सन कम से कम 1 से 2 विकेट आराम से ले जाएगा। तो आर पेरेरे की जगह पर जो मैं चूज़ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ किसको, जैसा मैंने कहा था आपको, ब्राउन एक अच्छा विकल्प है 8.5 क्रेडिट का। लेकिन यार ये फिर से 7.5 प्रॉपर क्रेडिट है, तो हम सबसे पहले 3 कम से कम बॉलर लेने हैं, तो वो ले लेते हैं। अब रियाल विल्स और 9 एस विलियम्स मेरा मन था, और उसके बाद मैं जो बीबी को ले रहा हूँ, क्योंकि बीबी उम्मीद करता हूँ कि खेलेंगे और अच्छा खासा आपको पॉइंट्स दिला आ जाएंगे। तो यहाँ से 8 हमारे बीबी हो गए। अब 8 क्रेडिट बचता है, तो 8 क्रेडिट के यहाँ से और नहीं, अब और तो ऑप्शन है नहीं। तो जो फाइनल टीम निकल कर आ रही है, इन दोनों के साथ मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो बाकी यहाँ पर मेरे 9 प्लेयर बिल्कुल सही थे। बीबी के साथ तो फिर भी सेटिस्फाई हूँ, केक और के साथ मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ठीक है। तो अब दूसरी टीम जो बनती है उसमें क्या करेंगे आप, कि आप मेन एक बॉलर जिसने क्रेडिट ज़्यादा रखा हुआ है, दिखा किया हुआ है, वो है ल्यूक विल्सन। अगर आप इनको निकाल देते हो तो फिर आप क्या कीजिएगा, उसमें उस लिहाज से फिर आपको बीबी लेना पड़ेगा। फिर आपके मन पसंद आ जाएंगे आर पिरारे, फिर 8.5 क्रेडिट का आप एक बॉलर्स को चूज़ कर सकते हो। लेकिन बॉलर्स के फिर वही हाल है, कोई अच्छा विकल्प 8.5 में क्रेडिट में नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको आर पिरारे निकालने में फ़ायदा है, और फिर कोडी हॉर्न लीजिएगा, और फिर आप यहाँ से ल्यूक विल्सन को ले सकते हो। तो जो फाइनल टीम हो, एक प्लेयर जो बात है उसकी हम बात करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से जुड़ जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हूँ। टॉस के बाद अगर एक आधा प्लेयर, बड़ा प्लेयर बाहर होता है तो फिर हम अंदाजा लगा सकेंगे। कैप्टन यहाँ पर 3 ऑप्शन है मात्र, ऊपर सी, VC1 हमारा रहेगा डॉगल्स, और VC2 रहेगा हमारा ग्रेव्स। बाकी ग्रैंड लीग के लिए आप VC चूज कर सकते हो मलोनी को, एज वेल एज आर पिरारे को, और एज वेल एज यहाँ पर ओथविन लेविस को और ल्यूक विल्सन को। इस तरह के 4 आपको ग्रैंड लीग के लिए विकल्प दे रहा हूँ। सी आप हुपर के साथ चाहे ना, तो हुपर के साथ आप अलग अलग VC का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ये तीनों मेरे रहेंगे स्मॉल लीग के लिए, मेलोनी, पिरारे, ओथविन लेविस और ल्यूक विल्सन रहेंगे। VC1 मेरा रहेगा लेविस, VC2 रहेगा मेरा मलोनी, VC3 रहेगा मेरा ल्यूक विल्सन, और VC4 रहेगा मेरा पिरारे फॉर ग्रैंड लीग। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी हद तक आपको अच्छा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।